और आइए अब दिखाते हैं आपको तस्वीर पाकिस्तान की, जहां पे राजधानी इस्लामाबाद की सड़कें इमरान खान के समर्थकों से पटी पड़ी हुई हैं। एक तरफ लोगों का हुजूम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पुलिस और सेना लोगों को रोकने के लिए कंटेनर्स और बैरिकेड्स लगाई हुई है, सड़कें जाम की गई हैं और इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरा गया। लेकिन फिर भी इमरान समर्थक भीड़ इस्लामाबाद के अंदर आ ही गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस भीड़ की, जो मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंची। लोगों और पुलिस के बीच में यहां पर हिंसक झड़प भी हो गई है। पाकिस्तानी पुलिस और सेना के रेंजर्स ने फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। इसके बाद सेना ने शूट एट साइट ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। इस प्रोटेस्ट मार्च को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी लीड कर रही हैं और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर भी हैं। सोमवार की देर रात तमाम रुकावटों के बाद भी मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया। आज मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मार्च फिर से शुरू किया और डी चौक तक पहुंचने की कोशिश की है। डी चौक, वहां पर एक हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर कई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इमारतें हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि आईएसआई सेना और इमरान खान के बीच के टकराव को सुलझाने के लिए यूएई की मदद चाहती है। यूएई ने पहले इससे इनकार भी किया था, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की राजनीति में सऊदी अरब के बारे में भी एक बयान चर्चा में है। पिछले हफ्ते गुरुवार को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि जब इमरान खान मदीना से वापस आए थे तब पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पास फ़ोन आया था कि आप किसे लेकर आ गए हैं। सितंबर 2019 में इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ उम्रा के लिए मदीना गए थे। इस बयान को लेकर भी वहां पर अब एक हंगामा मचा हुआ है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, साथ साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे आज मेहमान कमर आगा साहब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सैलाब दिख रहा है, लोगों का हुजूम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं कमर आगा साहब। जिस तरह का टकराव हुआ है, कुछ लोग भी मारे गए हैं, पुलिस वाले भी मारे गए हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थन में लोग बोट्स के ज़रिए आए हैं, सड़कों के ज़रिए इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है। क्या दिखाता है ये उनके सपोर्ट के बारे में? किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेना के लिए जी, तादाद इतनी ज़्यादा है, लोग मरने पे तैयार हैं, काफ़ी लोग मर गए हैं। एपी की अभी रिपोर्ट थी कि उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोगों को, इन 4,000 की रिपोर्ट है, नंबर बढ़ता जा रहा है अरेस्ट का। इस दमन की नीति अब नहीं चल पाएगी। हालात पाकिस्तान के बेहद ख़राब हैं, लोग बहुत परेशान हैं। इमरान खान जो है उनके सबसे प्रिय नेता के रूप में इमर्ज कर गए हैं और उनकी सपोर्ट बेस इससे अंदाज़ा लगा सकता है। इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि छोटे बड़े ज़्यादातर शहरों में इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं हर तरफ। और दूसरी बात ये, वो सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है कि इनको रिलीज़ करो, गवर्नमेंट जो है इसको हटाना चाहिए। ये 2 बेसिक डिमांड्स हैं। जिस अब तरह की आपकी भीड़ नजर रिपोर्ट्स आ के रही है, आपको लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बनेगा इमरान खान की रिहाई की मांगे, और उनकी पत्नी बुशरा बीबी इसे लीड कर रही हैं, तो वो भी एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल में रही हैं इस प्रोटेस्ट मार्च में। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उनका बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए आर्मी ने फ़िलहाल जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही है अल जज़ीरा और कुछ और फॉरेन चैनल्स में, कि दमन की नीति आप अपनाइए। फ़िलहाल जो उनकी नीति है वो ये है कि किसी भी सूरत से इसको दबाया जाए। लेकिन क्या संभव है इस तरह का? मुझे नहीं लगता। इसी कि ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की सेना इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में इन्वॉल्व है। वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन हैं, उनकी रोज़ाना मुठभेड़ हो रही है। किसी दिन 50 आदमी मरते हैं, किसी दिन 15 आदमी मरते हैं, कभी चाइनीज़ मर रहे हैं बलूचिस्तान में। फिर उसके अलावा मुश्किल सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन बेइंतहा ख़राब है।
लोग उससे भी बहुत परेशान हैं। आप इससे इमेजिन कर लीजिए, आटा जो है वो 160 रुपए पर किलो बिक रहा है और तेल जो है 480 रुपए, चावल 145 रुपए ऑर्डिनरी वाला, और टमाटर 122, और जो गोश्त है वो 1100 रुपए। बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तेल की कीमत जो है, पेट्रोल की जो है 248 रुपए। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि बिजली का दाम और पेट्रोल और तो ये जिस सब इतने जिस महंगा हो तरह गया। के इकोनॉमिक हालात के बारे में आपने बात की है, जब टमाटर और आटा और इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें आसमान छू रही हैं, इनकी जो कीमत है, यूएई का नाम आ रहा था, आपको लगता है कि अब किसी बाहरी दूसरे मुल्क की दखल-अंदाज़ी की ज़रूरत या यहाँ पे गुंजाइश बन रही है? देखिए, गवर्नमेंट अगर बातचीत कर रही है या सेना का उसके उससे का अप्रूवल है तब तो कुछ बातचीत बन सकती है। जी। दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर सेना की जो पोजीशन है वो नहीं रह पाएगी। सेना की हुँ, बहुत बड़ी हार हो जाएगी हुँ, और सेना उसको आसानी से नहीं एक्सेप्ट करती। पहले भी हमने देखा जब अ, जब ज़ियाउल हक के हाँ, पीरियड में जनरल जीते थे, जिस तरीके से उन्हीं ने भुट्टो साहब के साथ डील किया, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने डील किया, फिर उसके बाद जिसने जिसने भी सेना के ऊपर उंगली उठाई या उस सेना हुँ, को हुँ, हुँ। से लेकिन जवाबदेही मांगी, हुँ, वो या तो मारा गया या जेल गया। अब हुँ, ये जेल पे हैं, इतने पॉपुलर हैं, समय बदल चुका है। हुँ, अब पाकिस्तानी स्टेट फेल भी हो रही है। कब जी, तक पुलिस और आर्मी इनसे लड़ती रहेगी? हुँ, महंगाई इतनी ज़्यादा है। हुँ, 2-3 स्टेट ऐसी हैं जो बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी रिठ ही नहीं चल पा रही है सेना की वहाँ के ऊपर। जी। बहुत तो से एरिया हैं जहाँ पे ये अंदर भी नहीं जा सकते, और हुँ। बलूचिस्तान में हम देख जैसा ही रहे हैं, चाहे जी, जी, जी। जैसा आपने मेंशन किया कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान इस तरह के इलाके इनके बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हैं। शुक्रिया आपका। आपने ये बताया कि कैसे वक़्त भी बदल गया है और इमरान खान बेइंतहा पॉपुलर भी हैं, तो जो पहले चला था वो अब मुश्किल हो रहा है। वो सेना के खिलाफ गए लेकिन लोग जो हैं वो अब खिलाफ जा रहे हैं और इमरान खान के समर्थन में एक बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर अलग-अलग शहरों में भीड़ उमड़ी है।